पिछले कोरोना में पूरे देश में ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा हुआ था। देश सहित बिहार में भी ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा हुआ था। अभी ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है, अस्पतालों में ऑक्सीजन कितने मात्रा में मिल रही है, ऑक्सीजन के क्या हालात हैं, इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम पटना के IGMS अस्पताल में आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की क्या सुविधाएं हैं। आप देखिए, पटना IGMS स्थित ऑक्सीजन प्लांट है। कोरोना काल में ही इस प्लांट का निर्माण किया गया था और यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और तमाम जो पेशेंट हैं उन तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। ये फिलिंग पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहीं पे जो खाली जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वहाँ पे फिलिंग होती है और जो भी ऑक्सीजन कैसे निर्माण होता है और कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पेशेंट तक इसको पहुँचाई जाती है। ये दो बड़े जो टैंक देख रहे हैं आप, इसी दोनों बड़े टैंक में ऑक्सीजन जो है बाहर से ला के इसमें भरा जाता है और इसी टैंक के द्वारा छोटे छोटे टैंकों में सप्लाई किया जाता है और IGMS अस्पताल के जितने भी बेड है वहाँ पाइपलाइन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, दो बड़े सिलेंडर हैं, इसमें बाहर से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को मंगाया जाता है और यहीं से फिल किया जाता है। दूसरी ओर आपको दिखाते हैं पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के माध्यम से अस्पताल के जो भी पेशेंट के बेड लगे हुए हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सीधे सप्लाई की जाती है। तो अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। साथ ही आपको दूसरी ओर दिखाते हैं, देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन भी उपलब्ध है यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में IGMS अस्पताल में अवेलेबल है। और दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाते हैं, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण कराया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन को कुल मिला के कहें तो पूरी तरह से यहाँ पे प्रचुर व्यवस्था ऑक्सीजन की यहाँ पे की गई है ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो आने वाले कोरोना से लड़ने के लिए IGMS जो है पूरी तरह से तैयार है और कोरोना से लड़ने के लिए IGMS तैयार है और ऑक्सीजन जो है सभी पेशेंट के बेड तक प्रचुर मात्रा में पहुंच रहा है। यानी कि अभी तक फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसके अनुसार ऑक्सीजन की कोई कमी IGMS अस्पताल में नहीं है और IGMS अस्पताल जो है पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ IGMS अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर हैं, डॉक्टर अमन सर। ये ऑक्सीजन प्लांट है, कैसे काम करता है और कितनी रिक्वायरमेंट और कितनी सप्लाई पहुंच रही है पेशेंट की? नहीं, पिछले साल कोरोना में जो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी उसको देखते हुए भारत सरकार, बिहार सरकार या IGMS प्रबंधन ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की, जो आज सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसमें आप देख भी पा रहे हैं, आगे कोरोना के मद्देनज़र ये हमको बहुत सहायता ज़रूर करेंगे ताकि ऑक्सीजन पे दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। और इससे हमारा संभावना है कि ऑक्सीजन कमी से तो कोई मरीज़ कम से कम नहीं डेथ होगा। डेथ तो हमारे हाथ में नहीं है, डेथ जो भी होती है बीमारी के ऊपर तय करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बाकी ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं इसके लिए हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, ऑक्सीजन अवेलेबल है, हर बेड पर अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है सर यहीं पे होता है या बाहर से? नहीं, ये दो टैंक जो है ये बाहर से फील्ड होते हैं। अच्छा, एक अंदर में है वो ऑक्सीजन का, यहाँ जनरेशन भी होता है। तो जनरेशन के द्वारा जो छोटे छोटे जो टैंक होते हैं ऑक्सीजन के, जो सिलेंडर होते हैं उसमें हाँ, इससे रिफ़िल किया जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से टैंक में भी रिफ़िल किया जा सकता है। तो अभी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक प्रोडक्शन और नेचुरली यहाँ तो बाहर से लाके न भरा जाता है, आवश्यकता ख़त्म होता है फिर भर दिया जाता है। और इसका ऑटोमेटेड है कि 60% पे आता है तो अपने आप वहाँ से ट्रक भी चल देता है, जो फिलिंग टैंक है वो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। हाँ, तो कोरोना से लड़ने के लिए IGMS पूरी तरह तैयार है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी? जी, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और भी टीम डॉक्टर की भी कमी नहीं होगी। और टेक्निकल ऑक्सीजन के प्लांट के बारे में कौशल जी बता पाएंगे। तो कौशल जी हमारे साथ हैं, कैसे ये प्लांट काम करता है, कैसे? ये प्लांट हमारे पास ऑक्सीजन के लिए, ये LMO है हमारा, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। इसमें 20 KLD 20 KLD यानी 20,000 लीटर ये लिक्विड इसका हमारे पास रिफिलिंग टैंक है। इस हमारे पास बाहर से लिक्विड फॉर्म में आता है और इसके बाद इसमें वेपराइजर लगा हुआ है, इसके थ्रू वेपराइज होकर ये ऑक्सीजन आपको फ्लो होता है।
और इसका ये है कि शेड्यूलिंग बना हुआ है। इसमें देखेंगे आप, एक IoT लगी हुई है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो कि ऑनलाइन ये भी शो करते रहता है कि कितना प्रेशर अभी है और कितना प्रेशर नहीं है। जैसे ही प्रेशर उसका घटना शुरू होता है, वहाँ से ऑटोमेटिक गाड़ी वहाँ से वो मूव करती है, आकर के इसको रिफ़िल करती है। दूसरा यूनिट हमारे पास है आपका वहाँ PSA है, जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन सेपरेटर है, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अलग करता है। अलग करके यहाँ पे 1000 लीटर और 1000 लीटर पर मिनट का वो हमारी कैपेसिटी है। एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेता है। हाँ, जो एयर है, एयर से लेकर के उसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन को सेपरेट कर दिया जाता है, बाकी ऑक्सीजन को हम लोग सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट पेशेंट के बेड तक भी पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करने की यहाँ से, हाँ, ये जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, वन ये LMO के थ्रू, दूसरा PSA के थ्रू, तीसरा हमारे पास बैकअप में ये सिलेंडर है। तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, सेंट्रलाइज हैं पूरे हॉस्पिटल में, और हर बेड पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई किया हुआ है। तो यूँ कहें कि आने वाले अगर इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इससे लड़ने के लिए IGMS पूरी तरह तैयार है। पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास सरप्लस है अभी। हाँ, उसके लिए कितने दिन दिक्कत का सरप्लस आपके पास होता है? नहीं। ये हमारे पास जो टैंक लगा हुआ है, टैंक के हिसाब से ये हर 3 दिन 4 दिन पर रिफिलिंग होते रहती है। 3-4 दिन पे एक टैंक का होगा, फिर उसी के बीच में फिर दूसरा टैंक रिफिल होता है, तो रेगुलर बेसिस पे है। तो हमारे पास ऑन एन एवरेज 1 वीक टू 10 डेज का उतना ऑक्सीजन हमारे पास होता है एनी टाइम। तो बिल्कुल कोरोना से लड़ने के लिए IGMS जो है पूरी तरह से तैयार है। और अभी हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का रियलिटी चेक आपको दिखाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितना उपलब्ध है और ऑक्सीजन का निर्माण जो है IGMS अस्पताल में कितना हो रहा है। तो पूरी तरह से यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और अगर बैकअप की बात करें तो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के बैकअप जो हैं हमेशा यहाँ पे एनी टाइम मौजूद रहते हैं। और 2-3 तरह के प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। एक ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ होता है, दूसरी जो टैंक है जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ बाहर से ऑक्सीजन जो मंगाई जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन, उसके थ्रू भी पेशेंट के जो बेड हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं पटना से अभिषेक कुमार सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।